30 जनवरी सन 1967 बात चल रही थी। इस समय तमो प्रधान माया का बहुत जोर है। इस समय माने किस समय? कलयुग के आखिरी चरण में जब माया बहुत तामसी बन जाती है तो बहुत जोर पकड़ती है। तुम ये बात जानते हो। उसमें भी काम और क्रोध तो बहुत खबरदार रहने के। मनुष्यों ने जो गीता बनाई उसमें क्या बोल दिया? क्या बोला? हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु हैं। ये बड़े भारी दुश्मन है। कभी ख्याल आता दे, क्या ख्याल आ दे? उनसे बात करूं, इनको देखूं, मनसा में ऐसा तूफान चले तो कभी भी कर्मणा में नहीं आना चाहिए। माना कर्मेंद्रियों से कोई उलट पुलट काम नहीं कर बैठना चाहिए। आंखों से देखा, ये कोई कर्मणा नहीं कहेंगे। ज्ञानेंद्रिय है। कब बाबा मुरली में लिखते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना। आगे मुरली में लिख दिया है, हाथी आदि के लिए हर्जा नहीं है। जो मिलते हैं ना, उसके लिए हर्जा नहीं। ये मुरली में बाबा ने बोला होगा, ये मिक्स किया हुआ है। मुरली बोला है? परंतु देखा जाता है इससे भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कुछ अल्टरनेशन है। अगर बच्चे योग में अतिरिक्त रहते हैं तो वो ताकत रहेगी। क्या ताकत रहेगी? सामान्य आदमी इस बात से क्या समझेगा? अगर मुरली में इस तरह की बात आई है तो किसके लिए आई होगी? किसके लिए आई होगी? युगलों के लिए आई है। जो प्रवृत्ति मार्ग में लौकिक रूप से युगल होकर के रह रहे हैं, उनके लिए अपनी परीक्षा लेने के लिए बात आई होगी। बाकी जनरली ये बात नहीं है कि कोई को भी बाकी पहन ले। ये कायदे के बरखिलाफ बात हो जाती है। समाज के कायदों को, कानून के कायदों को तोड़ना नहीं चाहिए। समाज के भी कायदे होते हैं, उन कायदों का उल्लंघन करने का भी पाप करता है, क्योंकि समाज के लोगों को इन बातों से दुख होता है। तो बाबा ने बोला योग में रहने वालों को ये तकलीफ नहीं होगी।
विश्ववृत्ति मार्ग के युगल है, अगर अपनी परीक्षा लेते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अगर उन्हें तकलीफ होती है तो समझो योग में नहीं है, याद में नहीं है, तो फिर कशिश होने लगती है। और जिनको ऐसी कशिश होने लगती है वो फिर पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। बाबा कहीं कहीं देखते हैं कि झगड़ा आदि होता है इनके बीच में, युगलों की बात हो रही है ना, युगलों में झगड़ा आदि होता है, कहते हैं बाकी आदमी हर जाने झगड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं बाकी आदि पहन लेते हो, भाई बहन भी आपस में क्या करते हैं, लौकिक में बाकी पहन लेते हैं, लेकिन भाव आत्मिक स्थिति का है। लेकिन ये बात सिर्फ युगलों के लिए है, औरों के लिए नहीं है। बाकी नगन नहीं होना है, परंतु थोड़ा हाथ पांव चलाने से ही अगर देखते हैं कि नुकसान हो जाता है, क्या नुकसान हो जाता है? मन में खींच होने लगती है, विकारी कर्म इंद्रियां तंग करती है, तो नुकसान हो जाता है, चार्ज हो जाएगा। योग में रहने से ये बीमारी कब नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखो योग ही नंबर 1 है, इसमें बहुत फेल होते हैं। क्या फेल हो जाते हैं? पतित बन पड़ते हैं, शक्ति ढील होने लगती है। खेल तो सब होते हैं, ऐसी कोई ढींग न मारे कि हम जब से ज्ञान में चले हैं तब से लेकर अब तक कभी भी पतित नहीं बने, शक्ति का पतन नहीं हुआ। पतित तो सब होते हैं, माया सबको पछाड़ खिलाती है, लेकिन ये योग बड़ी अच्छी संजीवनी बूटी है। जितना हो सके अगर बचते रहे तो अच्छा ही है, इस बात से है? बाकी आदि पहनने से बचे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी पहनने की भी दिल होती है, इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है कि अभी भी आकर्षण तो मन के अंदर है। जन्म जन्मांतर का घाटा होता रहेगा, अभी बिल्कुल पवित्र बनना है। जरा भी ताव नहीं आना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। हल्का सहमी नशा भी अगर हो जाता है तो भी नुकसान होता है। जो भी बच्चे कुमार कुमारियां हैं उनको भी बहुत खबरदार रहना है। आपस में हंसी कुड़ी करने से भी अपना नुकसान कर देंगे। इन हंसी कुड़ी की बातों से भी दूर भागना चाहिए।
हंसी कुड़ी खेल पाल आज भी आपस में नहीं करना है। ये काम और क्रोध बहुत खराब है। बाकी प्रदर्शनी में तो खुले अक्षरों में लिखना चाहिए, भारत में वो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है और योग बल से स्थापन हो रहा है। 9 वर्ष के अंदर साइलेंस के बल से साइंस पर विजय होनी है। क्या बात है? ये 9 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में वाणी है 67 की। तो क्या साइंस के ऊपर विजय हो गई? साइलेंस ने साइंस के ऊपर विजय पाई क्या? कितने पाई? कितने पाई? ब्रह्म जी आत्मा ने विजय पाई। कैसे कैसे साबित करेंगे? निराकारी स्टेज का प्रूफ क्या? बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो प्रूफ क्या है इस बात का? 9 वर्ष के अंदर साइलेंस बल से साइंस पर विजय होनी है। जो साइंसदान लोग हैं उनकी चलन में और जो योग बल वाले शुद्ध भारतीय आत्माएं हैं, शुद्ध भारतवासी, उनकी चलन में क्या अंतर होता है? विदेशियों में साइंस कहाँ से आई? विदेशियों से साइंस आई और स्वदेशियों से साइलेंस आई। तो जो स्वदेशी है उनकी साइलेंस बल कुछ न कुछ परसेंटेज कलयुग के अंत में भी जो अच्छे अच्छे पुराने परिवार हैं उनमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एक ही चूल्हे पर 60-70 लोगों का खाना बनता है। एक परिवार का एक ही मुखिया होता है। ढेर बच्चे हैं आपस में, भाई भाई, ढेर बहनें हैं, ढेर उनकी भगिनियां हैं, पत्नियां हैं। पूरा परिवार आपस में प्योरिटी के बल से यूनिटी से रहता है। आपस में कोई लड़ाई देखने में नहीं आती। इससे क्या साबित होता है? कि एक परिवार में साथ साथ रहते हुए भी व्यभिचार की गंध देखने में नहीं आती। ये योग बल वालों की निशानी है। और योग कैसा सिखाया था भगवान ने? अनेकों के साथ योग करना सिखाया था क्या? और संग तोड़ एक संग तोड़। जो नई दुनिया स्थापन होगी उसमें राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि सिर्फ राधा में डूबेगी। ऐसी परंपरा का अनुमान करने वाले परिवार आज भी भारत वर्ष में मौजूद है। भले माया का कितना भी जोर हो गया,
दूसरी तरफ है विदेशियों की साइंस बल। सहन शक्ति नाम की चीज नहीं रहती। थोड़ा सा पति पत्नी में खिटपिट हो जाती है, कोई भी बात में, छोटी बड़ी बात को लेकर, का अंजाम क्या होता है? तलाक, डाइवोर्स। इंद्रियों में सहन करने की शक्ति नहीं है, भाव स्वभाव को सहन करने की शक्ति नहीं है, और ही उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाइयां बनाते रहते हैं। जो भी एलोपैथी की दवाइयां हैं, उन दवाइयों को खाने से या तो कुंभकर्ण का आक्रमण होगा, या तो काम विकार का आक्रमण होगा, या तो क्रोध का एक्साइटमेंट आएगा। और आयुर्वेदिक दवाइयों में ये बातें नहीं होती। भारत की सभ्यता में और इन विदेशियों की सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सवाल ये है कि सन 76 में साइंस के ऊपर साइलेंस बल ने कैसे जीत पाई, इसका प्रूफ क्या है? प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं मानेगा कोई। एडवांस नॉलेज कोई प्रूफ नहीं है, वो ठीक है, वो तो दुनिया वालों से दूसरे संप्रदाय वालों की तरफ ही आ रहा है। वो कहेंगे दुनिया से सारे भारत के बड़े बड़े जो है लोग खिंच करके, अच्छे अच्छे खानदान के खिंच करके हमारी सभा में आकर के बैठ जाते, ढेर के ढेर भगवान निकले हुए हैं कि वो हम कह के बैठे हुए हैं। ये कोई प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ ये हुआ चार धर्म के जो बीज है, चार धर्म के जो बीज है, हाँ जी, वो एक जगह इकट्ठे हुआ, वो परिवार टूटना किया। नहीं जी, वो परिवार तो इकट्ठा हुआ ही नहीं। 76 में नहीं हुआ था? नहीं हुआ। शुरुआत से ही लड़ाई झगड़ा मारा मारी। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, बेसिक में भी प्रज्वलित हुई और एडवांस में भी प्रज्वलित हुई। कराची में जो स्वर्ग का टेम्पल तैयार हुआ, वो तो 10 साल के बाद तैयार हुआ। ऐसे ही एडवांस में जो भी परिवार तैयार हुआ, वो 10 साल के बाद तैयार हुआ होगा। लेकिन बात तो यहाँ सन 76 की चल रही है। 76 में कैसे माना जाए कि साइंस के ऊपर साइलेंस ने विजय प्राप्त कर ली? साइंस की दवाइयां बनाने वाले इस बात को नीची नजर से नहीं देखते हैं कि शक्ति का पतन होता है। ये खराब चीज है। भारत का जो आयुर्वेदिक है वो ये बताता है, चाहे स्वप्रदोष में शक्ति क्षीण हो और चाहे कोई भी तरीके से शक्ति क्षीण हो,
ये मानसिक दुर्बलता है। मानसिक दुर्बलता के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। मन अगर कंट्रोल में है तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती है। मन कंट्रोल से बाहर होता है तो इंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसलिए एलोपैथी की जो भी दवाइयां हैं वो पहले मन को वशीभूत करती है। होम्योपैथी भी तो ऐसा ही है बाबा। तो योग बल का पहला प्रूफ 76 में क्या देखा जाए या देखा गया या अनुभव किया गया। दवाइयों का, चाहे वो एलोपैथी की दवाइयां ही क्यों न हो, उनका मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर योग बल में अवस्था अच्छी है। फिजिशियंस जो है वो साइंस के सदस्य नहीं है क्या? वो साइंस बल के सदस्य हैं एलोपैथी में। ऐसी ऐसी दवाइयां बनाए रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना लाने वाली है। लेकिन जो योगी होगा उस योगी के ऊपर उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा। संसर्ग संपर्क में आते हुए भी वो अपने को कंट्रोल कर सकता है। जो कमजोर होंगे उनके ऊपर तुरंत असर होगा। तो बोला 9 वर्ष के अंदर साइलेंस बल से साइंस बल पर विजय होनी है। जैसे योग बल से ही दैवी राज्य की स्थापना कल्प कल्प से होती आई। कल्प कल्प माना शूटिंग पीरियड में भी कल्प कल्प होता है। आदि का कल्प कब हुआ? कराची का मिसाल दिया। मुसलमानों के देश में रहना हुआ, लेकिन वहाँ एक बाबा, दूसरा न कोई, किसी को देखते ही नहीं थे। तो दिल किस पर जावेगी? अभ्यास करते करते रहते रहते मन कंट्रोल हो गया, और जैसे ही मन कंट्रोल हुआ बेसिकली संपन्नता आई और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून खराबा शुरू हो गया। उस खून खराबे के बीच में वो योगी संगठन आराम से रहा पड़ा था। किसी प्रकार का आपस में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था, कोई जोश नहीं आता था।
वो तो सैंपल की बात थी। त्रेता युग की शूटिंग, फिर द्वापर युग की शूटिंग, अभी कलयुग की शूटिंग, लास्ट माया का जोर है। तो लास्ट लड़ाई कहो, एग्जाम कहो, तो फाइनल पेपर में जो पास होंगे वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। तो लिखना चाहिए ऐसे योगबल से दैवी राज्य की स्थापना होनी है और होती है। ऐसे अच्छे अक्षर लिख करके खुले अक्षरों में बोर्ड पर लगाना चाहिए। बोर्ड बनाने में कोई देरी नहीं लगती है। और दिल्ली में तो ये बातें जरूर लिखनी है। गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाद कल पहले मासिक योग बल से भारत में एक धर्म की स्थापना हो रही है। बीच में डाट लगा दिया, क्या छोड़ दिया होगा? हो रही है मैं क्या छोड़ दिया? और 10 साल की बात रिपीट की गई थी, वो 2-3 बार डॉट लगा के छोड़ दिया। समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया। ऐसे अक्षर लिखो जो खुश हो जाते। बाकी ये भी लिखो कि गांधी की मनोकामना पूरी हो रही है। ये बात लिखेंगे तो भी खुश हो जाएंगे। क्या मनोकामना थी गांधी जी की? राम राज्य करो। भारत में राम राज्य लावेंगे। क्यों? कृष्ण राज्य क्यों नहीं लावेंगे? क्योंकि कृष्ण तो उस राज्य में पैदा होने वाला बच्चा होता है। तो बाप नहीं है। वो बच्चे को तो अपने बाप से राज्य मिलता है। वो राज्य की स्थापना करने का निमित्त वो बच्चा नहीं बनता है। वो तो बच्चे का जो बाप होता है वो राम वाली आत्मा होती है। राम के द्वारा ही राम राज्य आता है। तो लिखो कि गांधी की मनोकामना पूरी हो रही है। ब्रह्मा के लिए तो समझाया ही है, जो योग बल से फरिश्ता बनते हैं फिर मुक्ति में जाकर के जीवन मुक्त धाम में जाते हैं। ये अंतिम 84वां जन्म दिखाया है, परंतु ये देवता तो है नहीं। और ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा एडाप्टेड होते हैं। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। बाबा के पास तो बहुत समाचार आते हैं, कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसा महाशत्रु है जो सबको कमजोर बना देता है। ये काम महाशत्रु ऐसा कमजोर बना देता है
तो बाबा को भी समझाना पड़ता है कि खबरदार रहना, होशियार रहना। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 28 फरवरी सन 1967। ऐसे भी कोई पूछते हैं कि सबसे ऊंची से दुनिया में कौन है? तो कह सकते हैं कि ऊंची से ऊंचे भगवान है, और परे से परे कौन है? तो भी कहेंगे भगवान है। अच्छा, पति तो पावन कौन है? कहेंगे भगवान है। बाकी बच्चों को जरूर वर्षा देंगे। ये तो सब हुई कामन बातें। बाप जरूर सबको साथ ले जाएंगे, क्योंकि आत्माएं सभी मुक्ति धाम में रहने वाली है। चाहते हैं कि भगवान आवे, जरूर दुख है तो बुलाते हैं, बाप आते हैं सबको सुख शांति का वर्षा देने के लिए, क्योंकि तो दुनिया में शांति तो सब चाहते हैं। सुख नहीं चाहते सब, शांति चाहते। दुनिया में सब शांति चाहते हैं या सुख भी चाहते हैं? शांति सुख भी चाहते हैं। दुनिया में बहुत है जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। तो शांति सब चाहते हैं। कोई थोड़े में भी समझ जाते हैं, और कोई तो ऐसे हैं कितना भी माथा मारो समझते ही नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार गीता के भगवान ने गाली तो खाई है। तुम सिद्ध करते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। कौन है? गीता का भगवान शिव है। तो सिद्ध तो करते हो। लेकिन ड्रामा में अभी अर्जुन देरी है इस बात की। गीता का भगवान सिद्ध करने में तुम सिद्ध कर सकते हो, लेकिन अभी तक सिद्ध किया नहीं है। परंतु शिव को ऐसे गाली खाने नहीं देंगे। क्योंकि शिव बिंदी का नाम है। बिंदी कोई साकार चीज नहीं है, तो गाली साकार खाता है या निराकार ज्योति बिंदु खाता है? साकार गाली खाता है। साकार की ग्लानि होती है, साकार की महिमा होती है। तो बोला तुम सिद्ध कर सकते हो कृष्ण नहीं, शिव ही गीता का भगवान है।
परंतु शिव को ऐसे गाली नहीं देंगे। गाली फिर भी ब्रह्मा को देते हैं। क्यों? ब्रह्मा में शिव आते हैं, तो ब्रह्मा को गाली क्यों लगती है? शिव ब्रह्मा के द्वारा साकार बनता है, तो ब्रह्मा को ही गाली क्यों लगती है? हैं? नहीं, इसलिए गाली लगती है कि 2500 वर्ष ईश्वर सर्वव्यापी है का नारा लगता आया, गाली देते आए। और अभी ब्रह्मा की सोनी, उसकी बुद्धि में ही ये बात नहीं बैठती है कि गीता का भगवान शिव है, साकार में है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण गीता माता का पति, गीता पति भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा को गाली देते। ये समझते नहीं है कि हम गाली देते हैं। भगवान सर्वव्यापी जब कहते हैं तो कहने वाले और सुनने वाले और सर्वव्यापी का ज्ञान समझाने वाले ये समझते हैं कि हम गाली देते हैं, समझते हैं तो महिमा करते हैं। ये भक्ति मार्ग का उल्टा ज्ञान है। तो बाप आकर के मुक्ति धाम में तो ले जाएंगे ना, और ले जाने से पहले राजयोग भी सिखाते हैं। तुम जीवन मुक्ति में जाते हो। कौन? तुम माना जो भगवान के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं। कौन सा भगवान है? जो गीता का भगवान है, उसके सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, वो जीवन मुक्ति में जाते हैं। और जो सन्मुख बैठ करके नहीं सुन पाते, वो मुक्ति में तो जाते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति जो असली है, कौन सी? जीवन में भी रहे, इसी जीवन में, और दुख दर्दों से भी परे हो जावे। दुख को, दुख की दुनिया को त्रास कर जावे। ऐसी जीवन मुक्ति को तुम बच्चे पाते हो। कितने बच्चे हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो असली जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख। उस जीवन मुक्ति पाने वालों में ब्रह्मा जैसी सोल आती है या नहीं आती है? नहीं आती, नहीं आती। ब्रह्मा सरस्वती अथवा उनको फॉलो करने वाले अथवा उनको याद करने वाले उस स्टेज को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अपना साकार शरीर नहीं है, अपना साकार शरीर ही तो नहीं है। इस बात को मानते नहीं जानते हैं। क्योंकि वो गीता के भगवान को मानने में अंत तक हीला हवाला करते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान उनके मत्थे से उड़ता ही नहीं। तो
तुम जीवन मुक्ति में जाते हो और वो मुक्ति मांगते रहते हैं। क्यों? इतनी सुख समृद्धि में पलते हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी में पल रहे हैं, उन्हें तो सुखी हो जाना चाहिए। वो मुक्ति क्यों मांगते हैं? उस सुख समृद्धि की जिंदगी से मुक्ति माना छुटकारा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मन शांत नहीं रह पाता। मन के अंदर जो बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों को ज्ञान से निरस्त नहीं कर पाते। और इसे ज्ञानानंद मुक्ति, द्वापर युग के आदि में जो मनीषी थे, उन्होंने जो शास्त्रों में लिखा वो शास्त्र सात्विक थे। उन शास्त्रों में जो सात्विक शास्त्र है वो है वेद, पुरानी भाषा है। उसमें ये वाक्य आया है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ज्ञान माना जानकारी, काहे की जानकारी? एटम बम की, अंग्रेजी दवाइयों की नहीं, साइलेंस की जानकारी। साइलेंस की जो शिक्षा देने वाला है, योग बल की जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है, तो उनके शिक्षक की जानकारी, उस बाप की जानकारी जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है। तो उस ज्ञान को वो ग्रहण ही नहीं करते, इसलिए वो मुक्ति मांगते रहते हैं। पापों का बोझा सिर पर है, तो वो चुकतू करेंगे विनाश के टाइम पर, और हिसाब किताब पूरा करके वापस चले जाएंगे। इस जीवन में उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलनी है। यहाँ तो समझाया जाता है कि नॉलेज को अच्छी रीति से समझ करके ऊंच पद पालो। ऊंच से ऊंच भगवान है तो कौन सा वर्षा देगा? वर्षा भी कैसा देगा? ऊंच से ऊंच वर्षा देने आया है। जो नंबरवार नीचे वर्षा है वो दूसरे धर्म पिताओं से मिलता है। अगर उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और बाप की बातों को ठुकराए देते हैं, बाप की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, तो ऊंची से ऊंच वर्षा मिलेगा या नंबरवार नीचे वर्षा पाएंगे? उन नीचे वर्षा देने वालों में कौन कौन की गिनती हो जाती है? कौन कौन वो देहधारी धर्म पिताएं हैं जो ऊंचे से ऊंचे भगवान के वर्षे से बुद्धि को हिलाए देते हैं, पाने नहीं देते? कौन कौन है? ब्रह्मा से शुरू करके कभी और कलयुग के अंत तक जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब उस लिस्ट में आ जाते।
सतयुग के आदि से लेकर के जो भी नारायण हैं वो सब उस लिस्ट में आ जाते हैं। वो ऊंचे ऊंचे वर्षा प्राप्त करने नहीं देते और स्वयं भी नहीं कर पाते, अहंकार के कारण। कौन सा अहंकार? कौन सा अहंकार? जिस अहंकार के कारण सबसे जास्ती गालियां दी हैं, सर्वव्यापी का ज्ञान, वो मैं गीता का भगवान हूँ। गीता माता के चप्पे चप्पे को जानने वाला मैं हूँ। गीता माता के रोम रोम के ऊपर मेरा अधिकार है। ये शिवोहम की अथॉरिटी भगवान तक पहुंचने नहीं देती। तो ये सब विनाश काल में हिसाब किताब चुटकू करके चले जाएंगे। आगे चल करके बच्चों को देखना है, अभी तो समय पड़ा है। नॉलेज तो सबको मिलनी ही चाहिए ना, क्या? जो सच्चाई की नॉलेज है, सत्य बात आया हुआ है, वो सत्य बात की पहचान सबको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलेगी तो, लेकिन तब तक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। और जो प्राप्ति करनी चाहिए, जो पुरुषार्थ करना चाहिए, वो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। सबको पता पड़ जाएगा, परंतु फिर समय नहीं रहता है इस बात का, पुरुषार्थ करने का, क्योंकि मारा मारी शुरू हो जाती है। फिर भी समझेंगे जरूर लास्ट में। फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुन गई खेत, पाने वालों ने पा लिया और वो देखते रह गए। फिर भी इतनी दूर दूर से आग उड़ ही सकेंगे कौन नहीं आ सकेंगे? है? अरे ये विदेशी विधर्मी जो विपरीत धारणाएं फैलाने वाले हैं, भगवान जो आकर के धारणा सिखाता है, अपनी मन मत मिक्स करके, मनुष्य मत मिक्स करके विरोधी धर्म स्थापन कर देते हैं मनुष्यों की बुद्धि में। ऐसे सद्गुरु निंदक और नहीं पाएंगे। जब विनाश कयामत बरपा होगी तो आबू अब्बा के घर तक पहुंच नहीं सकेंगे, वीजा ही नहीं मिल पाएगा, पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा। अभी तो किराया भी बहुत कम है एरोप्लेन का, फिर विदेशों से वापस आ नहीं सकेंगे, करके अल्लाह को याद करेंगे। जब आ ही नहीं सकेंगे तो अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, वो ऊंचे से ऊंचे को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि विनाश के टाइम में भी
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो तो अंत तक बढ़ती रहेगी, ताकि सबको ये ईश्वरीय नॉलेज मिल जावे, सब जान जाएंगे कि अल्लाह मियाँ आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, किस रूप में आया हुआ है, सब जान जाएंगे। अल्लाह को याद करेंगे तो ऐसे ही याद करते रहते हैं। अभी भी तो अल्लाह को याद करते हैं और फिर भी अल्लाह को याद करते रहेंगे, तो अंतर क्या पड़ेगा? है टेलीविजन में देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, अखबारों में चित्र देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे, वो तो सब ठीक, लेकिन साकार से जो भाषण आती है वो इन जड़त्व से प्राप्ति हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, वो प्राप्ति नहीं हो सकेगी। सन्मुख मुरली सुनने का, सन्मुख रह करके तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, वो अनुभूति कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। तो मजा तो तुम बच्चों को है, इसलिए तुम बच्चे कहते हो भगवानवाद। क्या उनके शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है क्या? भगवानवाद। लेकिन तुम्हारा जो शास्त्र है सब शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, उसमें लिखा हुआ है, भक्ति मार्ग में भी यादगार है शिव भगवानवाद। लेकिन गलती से क्या कर दिया है? शिव भगवानवाद की जगह क्या कर दिया है? ये द्वापर युग के आज से ही नहीं कर दिया है, द्वापर के आज में फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी। गीता का भगवान निराकार था, बाद में जो साकार प्रेमी है उन्होंने वो हटा दिया, तो बात को गुम कर दिया और कृष्ण का नाम आगे ठोक दिया। तो तुम बच्चे कहते हो भगवानवाद, राजयोग सिखा करके राजयोग प्राप्त कराता हूँ। तुम बच्चे रिजल्ट तो देखते ही हो ना, तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी हुई है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण है? लक्ष्मी नारायण नारायण जैसा बनना है और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। इसलिए मुरली में बता दिया है लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे वो जरूर लक्ष्मी नारायण के फीचर्स चेंज कर देंगे, और किए हैं। वो क्यों चेंज कर देते हैं? क्योंकि उनको जो नर से नारायण बनने वाला नारायण है उसकी प्रैक्टिकल उनको प्राप्ति नहीं होती है। तो तुम बच्चे रिजल्ट देखते हो, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, बाकी मतमतांतर तो बहुत है। उन मतमतांतर फैलाने वालों का भी दोष नहीं है, है? क्या उनका दोष नहीं है?
नहीं दोष है तो फिर उनको जीवन मुक्ति मिलनी चाहिए। हमारे जैसी जीवन मुक्ति उनको क्यों नहीं मिलती? दोष नहीं है क्योंकि ड्रामा में नूत है, माने इस जन्म का दोष नहीं है, लेकिन प्रेषण जन्मों में जो कर्म किए हैं तो बनी बनाई बन रही और अब कछु बन नहीं रहा। कोई नई शूटिंग नहीं हो रही है, ये बना बनाया नाटक है। हम समझते हैं ये तो सब ड्रामा के 500 करोड़ एक्टर्स हैं। निंदा तो हम कोई भी कर ही नहीं सकते। क्या जब एक्टर्स हैं तो एक्टर्स में कोई विलियन का पार्ट बजाता है, कोई हीरो का पार्ट बजाता है, तो नाटक के पार्टधारियों को दोष देंगे क्या? नाटक की तो जरूर महिमा करनी चाहिए। क्या जो भी नाटक है उसमें महिमा करनी चाहिए। अपना ही तो नाटक है। ये नाटक, इस नाटक में सबसे जास्ती फायदा किसका होता है? सबसे जास्ती फायदा तो होता है जो भगवान से सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं। 4.5 लाख की लिस्ट में आते हैं, वो पौना हिस्सा सुख भोगते हैं और दूसरे आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो कोई भी एक्टर नाटक को खराब थोड़ी मानेंगे। हम तो इसको देख करके खुश होते हैं, हम निंदा नहीं कर सकते। परंतु माया की जेल से छुड़ाने के लिए ये समझ आते हैं और बाप के बिना इस माया की जेल से कोई छुड़ा भी नहीं सकता। रावण राज्य से बाप ही छुड़ा देंगे और कोई नहीं छुड़ा सकता। सिवाय बाप के इस रावण राज्य से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इनको भागीरथ भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? भागीरथ है। इसका क्या बताया? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ क्यों है? धर्म के ज्यादा धक्के किसको खाने पड़ते हैं? धर्म का प्रतीक बैल माना जाता है और बैल के ऊपर शिव की सवारी दिखाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ की सवारी दिखाते हैं और धर्म के धक्के तो हर धर्म में प्रसिद्ध है। तो सब धर्मों में जो ऊंचे के ऊंचे अल्लाह अव्वल दीन है, उसका जो आधार होगा उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो भी सहयोगी होंगे उनको भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो धक्के खाने वालों को क्या भाग्यशाली कहेंगे? वो धर्म के धक्के स्वेच्छा से खाते हैं। एक होता है जबरियन दुखी होना और एक होता है विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए दुख खरीदना।
उसमें आत्मिक तुष्टि मिलती है। ऐसा दुख सहन करना बाप सिखाते हैं। ये दुख दुख नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए सुख लेने का साधन है। और एक जन्म में भी गारंटी देते हैं कि मन का प्रसन्न रहेगी। तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ओम शांति।